हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास की 6th क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 50 क्वेश्चंस का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। इस रिवीजन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब ये नमक सत्याग्रह क्या था? तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को यात्रा स्टार्ट की थी, जो डांडी पर जाकर 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था, जिससे इन्होंने इसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्टार्ट किया था 1930 में। और मतलब इनको गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके बाद अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 3। कांग्रेस का यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। नोआखाली कहाँ स्थित है? नोआखाली जो आधुनिक बांग्लादेश में स्थित है, जहाँ पर 14 अक्टूबर 1946 को बड़े पैमाने पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे और जो मुसलमान लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1947 का परिणाम था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, बांग्लादेश। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट एवं विधि मंत्री थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर जो महाराष्ट्र में अछूत माने जाने वाले लोग थे उनका बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? मतलब किस आधार पर, क्या कारण था जिसके कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन भारत को उसकी सत्ता को सौंप दिया था? तो एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की जो वर्षगांठ थी, यही कारण था कि माउंटबेटन ने भारत को उसकी सत्ता उसके हाथ में दे दी थी। ऑप्शन नंबर 4। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली? तो थारो से महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा ली थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का जो प्रयास किया था? तो न्यायधारिता सिद्धांत के आधार पर ही महात्मा गांधी जी ने जो आर्थिक असमानताएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर 3। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो वो ईवी रामास्वामी नायकर, जो महात्मा गांधी के सहयोगी भी रह चुके थे तथा उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, इसको स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर 3। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा बाई फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो जो पिछली शताब्दी में ज्योतिबाई फुले के सत्यशोधक समाज ने दम्भी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी जो धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ज्योतिबा बाई फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था?
तो 1918 का जो अहमदाबाद वाली हड़ताल थी, जिसमें क्या कहते हैं, मिल के जो मालिक थे उनके प्रति जो हड़ताल की थी, उसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी और इसे अपना हथियार बनाया था अपनी बात को मनवाने का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो सबसे पहली बार जो तिरंगा फहराया गया था वो लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें। तो यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय राजनेता थे और पहले प्रधानमंत्री भी थे, इन्होंने यह बात कही थी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, सत्याग्रह की जो अभिव्यक्ति है वो असहयोग में होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। 1934 के जो चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं थे, वह कौन था? तो जो दिनेश गुप्ता हैं वो 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? तो 9 अगस्त 1925 में जो हुआ था, जब रेलगाड़ी, जो सरकारी रेलगाड़ी थी वो खजाना लेकर सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, उस समय कारकोरी नामक स्टेशन पर उसे भारतीयों के द्वारा लूट लिया गया था। तो यह 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो गांधी का जो अहमदाबाद का सत्याग्रह था वो भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध में था। ऑप्शन नंबर 2। इसमें गांधी जी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल भी की थी। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता जी ने गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेरे कहिए लिखा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 26 जनवरी के रूप में स्वतंत्रता दिवस 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें मनाया गया था 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस। यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही सब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जग उठा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ही हमारा देश क्या कहते हैं आज़ाद हुआ था, इसलिए उन्होंने यह कहा था। वहाँ पे संविधान सभा चल रही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद किया गया था, इसलिए उसका आज़ाद दिवस हमारे आज़ाद दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो थारों से। ऑप्शन नंबर 1। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3।
और दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी उन्होंने अपने मेहमान मतलब गांधी जी को अपना मेहमान माना और आश्वासन दिया कि भारतीयों के प्रति भेदभाव बरतने वाले जो सारे कानून हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के स्टार्ट किया गया था। दांडी मार्च के हुआ था, 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी दांडी मार्च यात्रा 78 अनुयायियों के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया था बहिष्कार? क्योंकि उनके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का हमारे भारत में जब आया था उसका बहिष्कार किया गया था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 2। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी ने यह पुस्तक लिखी थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में किसान सभा की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहम्मद इकबाल थे जिनके मन में पाकिस्तान का पहला विचार आया था। यह मुस्लिम अलग राज्य बनाना चाहते थे। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? मतलब स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो रिपन को स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और रिपन के शासनकाल में ही प्रथम बार जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। 1881 में रिपन के कार्यकाल के समय। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल का सरदार की पदवी दी गई थी। तो बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था उसमें बारदोली महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था और उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा इनको सरदार की पदवी दी गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 का जो अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इज राइट। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी जो खादी को मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक, इसलिए वो खादी के वस्त्र पहनावा भी करते थे। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में जो आयोजन किया गया था वो भारत का भावी प्रशासन के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2। और जो साइमन कमीशन आयोग आया था, जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर भी इसमें चर्चा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। गांधी के समाजवाद में, तो गांधी जी के समाजवाद में जो राज्य अनपेक्षित है यह था। ऑप्शन नंबर 2। किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? तो शिव स्वामी अय्यर के द्वारा यह कहा गया था कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए क्योंकि ये उसी के लायक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2।
मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें उनको 1942 मतलब 30 अप्रैल 1942 को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। गांधी जी मानते थे कि गांधी जी क्या मानते थे? गांधी जी मानते थे परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होने चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? इसका क्या कारण था? तो उस भारत में जो साइमन कमीशन आया था वो 1928 ईस्वी में आया था, और जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो उस दिन देशव्यापी हड़ताल हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि साइमन कमीशन में जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे, इसलिए भारतीयों ने नारा लगाया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3।